सभी को सादर नमस्कार। आज के कोविड के इस योग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि अगर डायबिटीज़ है, कोविड हो गया, ऐसे में क्या करें। क्योंकि ये पीछे देखने में आया है कि कई बार दवाओं के कारण, एलोपैथी दवाओं के कारण कोविड ट्रीटमेंट के दौरान भी डायबिटीज़ बढ़ जा रही है। जब हम मॉनिटर करने की बात करते हैं, जब हम कहते हैं ऑक्सीजन लेवल की हम जांच करते रहें, नियमित तापमान यानी टेम्परेचर की जांच करते रहें, बीपी की जांच करते रहें, तो ये आवश्यक हो जाता है कि एक बार हम अपने शुगर के स्तर को देखें, कहीं बढ़ा तो नहीं है। क्योंकि शुगर का स्तर बढ़ना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक उदाहरण पिछले दिनों हमारे सामने आया। एक मेरे मित्र की माताजी हैं, तो उनको कोविड हो गया। उनकी जब जांच हुई तो डायबिटीज 500 के ऊपर था। और अच्छी बात यह है, उन्होंने कुछ औषधीय प्रयोग किया, कुछ ट्रीटमेंट किया, इस समय उनका 200 से कम में है। तो ये कहीं गंभीर समस्या ना बन जाए। कोविड से कुछ नहीं होने वाला, कोविड ठीक हो जाएगा। हमने जो प्रक्रियाएं बताई हैं आप उनका अनुपालन करेंगे। कल का जो हमने सेशन दिया है, सबसे आसान तरीके से कैसे कोविड ठीक होगा, उस पर हमने बात की है, तमाम मुश्किलों को दूर करते हुए। लेकिन जिनको कोविड भी है, डायबिटीज़ भी है, ऐसे केस को हम कैसे हैंडल करें, इनको कैसे ट्रीट करें। हम जब काढ़े की बात करते हैं तो अक्सर लोग काढ़े में गुड़ डाल देते हैं। अगर अब डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है तो उसका डायबिटीज़ लेवल बढ़ेगा। सावधान रहना है, सतर्क रहना है। उसमें भूल करके भी गुड़, चीनी, किसी भी प्रकार की इस प्रकार से मीठे का प्रयोग नहीं करना है। और कोशिश क्या करनी है, अधिकतम कोशिश करनी है हमें, जैसे नीम के पत्तियों का काढ़ा, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये बहुत हितकर है, बहुत लाभकर है। या मैंने बताया कि सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच आप नीम की पत्ती का रस पिला दीजिए। वो जो किडनी के पेशेंट हैं उनको भी लाभ करेगा और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें भी लाभ करेगा। तो अद्भुत है, कोविड, किडनी और डायबिटीज़ तीनों का एक साथ लाभ करता है। अब प्राणायाम से कैसे, आसनों से कैसे हम डायबिटीज़ को ठीक करेंगे और साथ ही साथ कोविड से भी बचेंगे, या अन्य कोई सिम्टम्स है, अन्य कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उनमें भी कैसे लाभप्रद होगा, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, डायबिटीज़ का सीधा सा अर्थ है कि रक्त में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, शुगर का स्तर बढ़ गया है, अधिक हो गया है। ये पैनक्रियाज जब हमारी सक्रिय नहीं होती हैं तब जाकर के ऐसी स्थिति जन्म लेती है। पैनक्रियाज को अगर हम एक्टिव रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, तो इंसुलिन की समस्या नहीं आती। और इंसुलिन की समस्या नहीं आती तो हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर, उचित स्तर बना रहता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मंडूक आसन की बात करते हैं, क्योंकि ये अद्भुत है, अति प्रभावी है। अभी बैठे हैं तो बैठे बैठे जैसे ये हम वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में कैसे बैठे आप देखेंगे, ये एड़ी इधर को है, इधर की एड़ी इधर को है, और बीच में हम बैठे हैं। ऐसे मान लें कि एक अंगूठा पैर का दूसरे अंगूठे को हल्का सा स्पर्श करता हुआ हल्का सा ऊपर, इस स्थिति में हम बैठ गए। यहाँ पर कोई भी आसन करें पूरी तरीके से सहज होकर के। सहज होने के बाद ही हमें कोई भी अभ्यास करना है। सहज नहीं है तो 1-2 बार नासिका सांस लें, मुंह से छोड़ दें। मुष्टिका बनाएं, दोनों हाथों की मुष्टिका, अंगूठे को भीतर करके ऐसे। अब ये जो मुष्टिका का भाग है, ये नाभि के ठीक नीचे, हमारी जो नाभि है उसके ठीक नीचे पेट की तरफ ये स्थिति हुई। सांस को भर लें नासिका से, छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने।
पूरी सांस यहाँ पर हमारी बाहर हो गई। अब यहाँ पर एक स्थिति तो ये है कि हमने ऐसे लटका दिया, ये ठीक नहीं है, ऐसे लटकना ठीक नहीं है, और दूसरा है कि ऐसे उठा लिया, ये भी ठीक नहीं है। अपने मेरुदंड को अनुभव करें, यानी स्पाइनल कॉर्ड को अनुभव करें कि वो कितने में कंफर्ट है, कितने में सीधा है। उसी स्थिति में आप रहने का प्रयास करें, जिसमें कंफर्ट हो या जिसमें सीधे हो। तो हमने ये किया, ये यहाँ पर सांस बाहर है, अब सांस बाहर, पेट भीतर, इससे दबाव बन रहा है पैनक्रियास पर। इसी स्थिति में हमने आपको पहले बताया है कपालभाति। हम कपालभाति करते हैं, बहुत तेज नहीं करना है, प्रारंभिक स्थिति बहुत धीरे धीरे करना है। इसी स्थिति में कपालभाति करते हैं। अगर कोई किसी कारण से कपालभाति नहीं कर सकते हैं तो वो भस्त्रिका करें, भस्त्रिका से भी पूरा लाभ होगा। कपालभाति में क्या करेंगे, हल्का दबाव के साथ पेट को भीतर, मूलाधार ऊपर, सांस बाहर। कितनी बार करना है मैंने बताया है, मन में आप गिनती गिन सकते हैं, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 500 बार, जितना आप आसानी से कर सकते हैं। एक राउंड करें, मेरुदंड सीधा रखने में आपको सांस लेने में भी आसानी होती है, यानी श्वास आसानी से बाहर निकलती है, स्वतः अंदर आती है, फिर बाहर करते हैं हम, श्वास का आवागमन सहज होता है। इसी प्रकार से आप एक राउंड जैसे हमने किया, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, आप जितना आराम से कर सकते हैं, सहज होकर कर सकते हैं, उतना करें। आपको डायबिटीज़ में लाभ मिलेगा, आपको कोविड में लाभ मिलेगा, और इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी है उन सब में लाभ मिलेगा। कहीं स्टोन है तो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, पथरी कहीं है तो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। हृदय संबंधित कोई बीमारी है उसमें लाभ है आपको, लंग संबंधित बीमारियों में लाभ है। पूरा शरीर इसमें प्योर होता जाता है, विशुद्ध होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। तो एक तो ये प्रक्रिया हो गई है, ये हमने बैठे बैठे आपको बताया। दूसरा चलिए एक और बताते हैं। आप, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये देखिए एक पैर को हमने फैला दिया, एक पैर हमारा सामने फैला हुआ है सीधा, और एक पैर ये जो है ये मुड़ा हुआ है। एक ये हाथ है, इसको हमने इधर रखा, अब ये दूसरा हाथ इधर से लेके आए और इधर से पैर को हमने पकड़ लिया। ये दूसरा हाथ, जो पैर मुड़ा है उधर का हाथ नीचे रख लिया, जो पैर सीधा है उधर का हाथ इसके पीछे से लेकर के आए, ऐसे पकड़े, सहजता से कीजिएगा। अब हम अपने चेहरे को ऐसे करते हैं, आपके कैमरे की तरफ कर रहे हैं। अब क्या करें, कपालभाति करें। इस स्थिति में हम कर सकते हैं। ध्यान लगाना है तो हमने जैसे आंख खोल करके बताया है, अभी आंख बंद कर लें और अच्छा होगा। अब जैसे मैंने किया तो न सिर्फ आंख बंद किया बल्कि अपनी जीभ को भी ऊपर की ओर मोड़ करके रखा। अगर हम जीभ ऊपर की ओर मोड़ करके रखते हैं तो अद्भुत लाभ है। अपने आप बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में यह सहायक हो जाता है। अब जैसे हमने उधर किया था इस तरफ भी करेंगे। कैसे, इधर का पैर मुड़ा है, यह हाथ हमने रखा, इधर का पैर सीधा, यह हाथ, ये इस स्थिति। दूसरी तरफ भी किया। तो यहां आपने देखा कि जब इस स्थिति में कपालभाति करते हैं, अच्छा कई बार आप कपालभाति कर रहे हैं तो आपको डकार आ सकती है। अच्छा है, ये अच्छे का लक्षण है
नाभि के ऊपर की जो वायु होती है वो डकार के रूप में बाहर आती है। ये आपके शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और कभी भी योगाभ्यास कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो प्राकृतिक क्रियाओं को नहीं रोकेंगे। अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अंगों को स्वस्थ रखने के लिए, सहज रखने के लिए आवश्यक है। तो डकार आए, आप डकार ले लीजिए। छींक आती है तो कपड़ा लगाकर छींक लीजिए। जम्हाई आ रही, अंगड़ाई आ रही है, रोकिए नहीं अपने आप को। ये हुई प्रक्रिया, हमने बैठे बैठे आपको कराया। इसके साथ ही कुछ लेट करके भी हम प्रक्रिया कर सकते हैं, जैसे भुजंगासन। भुजंगासन भी लाभप्रद है, अद्भुत लाभप्रद है। खास तौर पर अगर कमर दर्द है और सांसों के साथ ध्यान पूर्वक करते हैं तो कमर दर्द में भी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कैसे करना है भुजंगासन, उसको भी एक बार हम बताते हैं। हम लेट गए, हमने पीछे मरकट आसन बताया था आपको। ये देखिए, ये मरकट आसन मैंने बताया था। सहज होने के लिए मरकट आसन में हुए। अब भुजंगासन, भुजंग कहते हैं सांप को। सांप की तरीके से शरीर की आकृति बनती है। कैसे? 1 2, दोनों हाथ कंधों के बराबर में, पैर दोनों आपस में मिले हुए, पैर ये दोनों आपस में मिले हुए और सीधा नीचे सांस छोड़ दें। पहले शरीर को धरती से, योगा मैट से अधिकतम संपर्क में लाएं। सांस भरते हुए ये स्थिति है मानो कोई सांप जैसे सामने फन की स्थिति में हो। दृष्टि हम सामने रख सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर गए, छोड़ते हुए नीचे। यहां जब हम ऊपर जाते हैं तो मूलाधार पर खिंचाव होता है, उस खिंचाव पर ध्यान लगा लें। वापस, एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति हमारी हुई, अभी हमने मरकट आसन की प्रक्रिया आपको बताई थी। ये देखिए, ये प्रक्रिया बताई थी। उसी प्रक्रिया में हम आकर के, लेकिन सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 2 प्रक्रिया हो गई। तीसरी हम कर सकते हैं, वापस दोनों हाथों को खोल लेंगे कंधों के बराबर में, और अब पैरों में हमने अंतराल बना लिया, गैप कर लिया। कितना गैप? जैसे हाथ है ऐसे पैर, या कंधों के बराबर में, या जिसमें आप आसानी से कंफर्ट होकर कर सकें। यहां पर हम सांस भरते हुए ऊपर गए, पीछे की तरफ मुड़े। अब अगर हम बाईं तरफ मुड़ रहे हैं तो दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास, दाएं पैर की एड़ी को देखें। वापस सांस छोड़ते हुए वापस भरते हुए ऊपर और दाईं ओर मुड़े। अब बाएं पैर की एड़ी को देखें, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार 1 2 2 बार मैं बता रहा हूं। बहुत बढ़िया। अब हम एक और प्रक्रिया करते हैं जो इसी गोत्र का है, भुजंगासन के गोत्र की अगली प्रक्रिया। हथेली मस्तक के नीचे, पैर दोनों घुटनों से मुड़े हुए और मिले हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया। इस स्थिति में होने के बाद थोड़ा सा सहज हो जाएं। अगर आप असहज हैं तो, यानी हाथ को ऐसे बराबर में रख लीजिए,
मुट्ठी को बंद करिए, खोलिए, एक एक पैर आगे पीछे कीजिए, खुद को सहज करना उद्देश्य है। आप जैसे सहज होते हैं वैसे हो जाएं। अब अगली बारी आती है धनुरासन की, जिसमें हम दाहिने हाथ से दाहिने पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ते हैं। एक बार पहले सांस छोड़ करके सहज हों, शरीर को नीचे योगा मैट से सटाएं, सांस भरते हुए ऊपर हों। अब यहाँ पर शरीर की स्थिति पर ध्यान को टिका लेंगे। आंखों को बंद रख सकते हैं और जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़कर भी रख सकते हैं। जब तक आराम से रह सकते हैं रहें। अगर ज़्यादा देर रुक रहे हैं तो सांस को धीरे धीरे लेते और छोड़ते रहें, अन्यथा सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। शरीर का जो भाग यानी हमारी नाभि योगा मैट से धरती से लगी हुई, वहां भी ध्यान लगा सकते हैं, नीचे। फिर सहज हो जाएंगे। ये तो हुआ पेट के बल लेटकर होने वाले आसन। अब बात आती है कि पीठ के बल लेट करके हम क्या करें। किसी किसी का जिनका पेट ज़्यादा निकला होता है, काफ़ी ज़्यादा निकला होता है, वो तो पेट के बल उनको लेटने में भी दिक्कत होती है। हमेशा एक प्रयास करें कि जब भी आप आसन करें, जब भी कोई अभ्यास करें, तो समापन शवासन से करें। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो अभी मैं आपको बात बता रहा था कि डायबिटीज़ के लिए हम क्या करें, कैसे करें। डायबिटीज़ के लिए उंगलियां आपस में हमने मिलाया, पीछे पीछे शरीर को कड़ा किया, सांस भीतर भर लिया। अब एक एक पैर को घुटने से नीचे ऐसे पकड़ें और सांस छोड़ते हुए फिर दूसरे पैर को ये, अभी दोनों पैर एक साथ, पवन मुक्तासन। अद्भुत है पवन मुक्तासन। आप देखिए, सांस भरे और अच्छा, इस स्थिति में हम कपालभाति भी कर सकते हैं। फिर आराम से नीचे। ये पवन मुक्तासन अद्भुत है, डायबिटीज़ के लिए भी, हमारे लंग्स के लिए भी। हम स्वस्थ हैं तो, अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं तो हो सकता है करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना करें कि पूरा मिलाएं। इतना करना ज़रूरी नहीं। जितना हो, पेट ज़्यादा निकला है, नहीं हो पा रहा, तो जितना हो उतना करना है, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना है। अब आगे आते हैं, हम मरकट आसन करते हैं। मरकट आसन हमारी शारीरिक संरचना को भी व्यवस्थित करता है। आप देखेंगे कि पैर से लेकर के सिर तक एक एक अंग का अभ्यास हो जाता है। करना क्या होता है, हमें दोनों हाथों को ऊपर मिला लें, सांस भरें, छोड़ते हुए बराबर में रखें। यहाँ दीवार है तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये हाथ भी हमारा पूरा ऐसे ही लंबवत है, ऐसे। अभी मैं इसको मोड़ कर रखता हूँ, ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा लंबवत है। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। करना क्या है, पैर आपस में मिले हुए हैं, एड़ी से एड़ी, टखने से टखना, घुटने से घुटना। सांस भरते हुए पैर को बाईं ओर ले गए और चेहरे को दाईं ओर। दाईं ओर किधर, जहाँ हथेली है उधर देखना, और पीछे जो खिंचाव हो रहा है पीठ पर, उसे अनुभव करना। अब हम ये सांस भरते हुए गए हैं, अनुभव किए खिंचाव, छोड़ते हुए वापस।
अब ऐसे ही दूसरी तरफ हम करेंगे। सांस भरते हुए गए, खिंचाव पर ध्यान दिया, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार हम पैरों में अंतराल बनाकर भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए जाना, इस स्थिति में है, यहां से सांस देखिए भरना शुरू किए और गए, दृष्टि हमारी सामने जो हथेली है उधर, सांस छोड़ते हुए वापस। अब सांस भरते हुए दूसरी ओर, खिंचाव जो होता है इस पे ध्यान लगाना जरूरी है। वापस, सांस फूलती है तो ठहरना नहीं है, जरा सा भी नहीं ठहरना है, तुरंत वापस होना है, जाना है, आना है। आप देखेंगे लंग्स का भी अभ्यास हो रहा है, मेरुदंड का भी अभ्यास हो रहा है, पूरे पैर का हो रहा है, हाथ कड़ा है, हाथ का हो रहा है, इधर कंधे पे खिंचाव आ रहा है, कंधे पे हो रहा है। आप देखेंगे चेहरा भी मुड़ रहा है तो गर्दन का भी हो रहा है, सिर का भी हो रहा है। रक्त संचार पूरे शरीर में, ऑक्सीजन पूरे शरीर में, ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त होता है। अगले अभ्यास में यहां हम कर सकते हैं, एक पैर को मोड़ कर रखे हैं, एक पैर हमारा सीधा है। अब सांस भरे, जाना है वैसे ही जैसे हर बार हम जाते हैं, पैर को मोड़ते हैं और पीछे के खिंचाव को अनुभव करते हैं और छोड़ते हुए वापस खिंचाव अनुभव करते हैं हर बार। ऐसे ही दूसरी तरफ, यहां पर पीछे का जो खिंचाव है जितना अच्छा अनुभव हो उतना बढ़िया। ये 3 प्रक्रिया हुई, 3 प्रक्रियाएं हुई हैं। अब दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर पर रख लें। ये सारी प्रक्रिया 5-5 बार कम से कम करना है, 10-10 बार करना है। मैं एक बार 2-2 बार बता रहा हूँ, करना 5 बार 10 बार, जितना आप कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं, 5 से 10 बार 15 बार तक। चलिए, ये अब इस स्थिति में दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर हमने रखा हुआ है और इस स्थिति में खिंचाव का क्रम बदलेगा। किसी में यहाँ खिंचाव होगा अधिक, किसी में यहाँ होगा, किसी में खिंचाव ऊपर की तरफ होगा। होने दीजिए, वापस। अभी पैर हमारा जिधर है उधर ही रहेगा, अभी पैर नहीं बदलेगा। अब इसी स्थिति में दूसरी तरफ भी हमें करना है। खिंचाव पर ध्यान, वापस। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि यदि संभव हो तो जब मैं करा रहा होता हूं तो आप लोग 1-1, 2-2 अभ्यास साथ में करते रहिए, तो वो स्थायी हो जाएगा, वो आपके अनुभव में आ जाएगा, तो आपको ध्यान भी रहेगा। जब इस स्थिति में हम दोनों तरफ कर लेते हैं, कितनी बार मैंने बताया, 5-5 बार, 10-10 बार या 15-15 बार, फिर पैर का क्रम बदल लेते हैं। कितना आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप करके देखिए, अद्भुत है। जीवन का आनंद आएगा, आपको जीने का आनंद आएगा, सकारात्मकता आपके तन मन में व्याप्त होगी। अब इस स्थिति में भी दोनों तरफ करना है। सांस भरते हुए खिंचाव पर ध्यान, सांस छोड़ते हुए वापस। दूसरी ओर खिंचाव पर ध्यान, सांस छोड़ते हुए वापस। इसे भी 5 बार, 10 बार, 15 बार। बहुत बढ़िया। अब पैर को हम खोल लेते हैं। अब क्या करना है, एक क्रम और इसका हम कर सकते हैं। इसमें हम सांस भरते हुए पैर को उठाते हैं, दाहिना पैर उठाए तो बाईं ओर लेकर जाते हैं। अभी मान लीजिए कहीं आप हैं, कमरा छोटा है या जैसे हम लेटे हैं, अब क्या करें, पैर तो नहीं जाएगा, दीवार है तो दीवार को तो पीछे कर नहीं सकते, पैर को व्यवस्थित करते हैं। कैसे करते हैं, आप इसको देखिए। सांस भरे, इसको मोड़ लिए, घुटने से पैर मोड़ लिए। वैसे तो स्पेस है तो सीधा लेकर के जाएं, और नहीं तो पैर को मोड़ लिए हम, और यहीं से हम ये स्थिति, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार दूसरी ओर सांस भरते हुए हमने मोड़ लिया। चूंकि मोड़े हैं तो दोनों तरफ मोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ आपके स्पेस है
तो एक तरफ पैर सीधा ले जा रहे हैं, एक तरफ मोड़ रहे हैं, मोड़ेंगे तो दोनों तरफ, सीधा रखेंगे तो दोनों तरफ, ये इसका क्रम होता है। उसी अनुसार शरीर हमारी विकसित होती है। तो इस पैर को हमने क्या किया, सांस भरते हुए ऊपर को मोड़ा, ये देखिए घुटने से मुड़ा हुआ है। अब फैला होता तो ज्यादा जगह लेता, यहीं से सांस भरते हुए पूरा खिंचाव हो जाएगा, पूरा स्ट्रेस होगा। आप देखिए, अनुभव कीजिए स्वयं करके, और अपने अनुभव को भी साझा कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक फैलाइए, लोगों को बताइए, योग के बारे में सोचिए, बोलिए और करिए स्वस्थ रहने के लिए। अद्भुत है, बहुत अद्भुत प्राणायाम है, बहुत अद्भुत आसन है जो अभी हमने मरकट आसन किया। अभी हमें प्राणायाम की ओर बढ़ना है, तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। एक इसमें और कर सकते हैं, क्योंकि लेटे हुए हैं तो इस स्थिति में मैं बता देना चाहूँगा, आप सेतुबंध कर सकते हैं। सेतुबंध की दो प्रक्रियाएं हैं। देखिए, प्रारंभिक जो प्रक्रिया है सेतुबंध की, वो ये है कि हमने पैर को घुटने से मोड़ लिया और शरीर के समीप, ये देखिए शरीर के समीप जितना हम हिप्स के पास लगा सकते हैं लगाए, अपने मेरुदंड को सीधा अनुभव किया, दोनों हाथ, और ऐसे एड़ी को ऐसे पकड़ लिया। सेतु कहते हैं, आपने राम सेतु सुना होगा, जो भगवान श्री राम ने बनाया था, नील सेतु भी उसे वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। सेतु मतलब हुआ पुल। सांस भरते हुए ऊपर, ये सांस भरते हुए हम ऊपर हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि अपने पैर को, दोनों पैर को बहुत दूर नहीं ले जाना है। अधिकतम अगर दूरी बनाएंगे जिसमें आप सहज रह सकें तो कंधे के बराबर बना लीजिए। ये कंधे के बराबर की दूरी, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। अब इस स्थिति में हमने क्या किया, भस्त्रिका कर लेते हैं। कपाल भाती भी कर सकते हैं। एक स्थिति तो ये हुई। अब दूसरी स्थिति क्या है कि यहाँ कमर के नीचे हमने अपने हाथ को लगा लिया। इस स्थिति में कपाल भाती और भस्त्रिका कर सकते हैं। पहले भस्त्रिका, फिर कपाल भाती। धीरे धीरे आराम से रिलैक्स कर लें, सहज हो जाएं, मुंह से सांस छोड़ें, आराम से करवट का सहारा लें। ये हम आसनों की बात करते रहे इतनी देर तक। अब हम बहुत संक्षेप में, वैसे मैंने प्राणायाम पहले आपको बताया है, आप पहले का वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए सहजता के साथ बताते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम कैसा, पूरी सांस लेना, पूरी सांस छोड़ना। भस्त्रिका, कपाल भाती आपको पता है, दोबारा से मैं संकेत में बताता हूं। पेट को भीतर खींचना है, मूलाधार को ऊपर, सांस बाहर, ध्यान मस्तक पर, नाभि पर, मूलाधार पर या सिर पर, जहां आपका लगे वहां लगा लो। ये हुई कपाल भाती। अब इसके बाद हम करेंगे, सीधे आते हैं हम उज्जाई प्राणायाम की तरफ। उज्जाई प्राणायाम कैसे, हमने बताया, गले को खींचेंगे, सांस को खींचेंगे, सांस भीतर रोकेंगे और फिर जब तक आराम से रोक सकते हैं उतनी देर तक रुकेंगे, होल्ड करेंगे, बंद खोलेंगे, दाईं नासिका दबा के बाईं नासिका सांस बाहर। बंद लगा लिए। थोड़ी देर ठहरने के बाद बंद को खोले, दाईं नासिका दबाए, बाईं नासिका सांस बाहर। ये हमने एक बार किया है। इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार, मैंने कहा कि 11 से 21 बार कीजिए। अगला अद्भुत प्राणायाम है जिसकी मैंने स्पेशली एक एपिसोड में बहुत वर्णन किया, बहुत उसकी प्रशंसा की, ताकि आप उसे अवश्य करें। वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बाईं नासिका से सांस लेकर शुरू, दाएं से छोड़ें, दाईं से लें, बाईं से छोड़ें,
ध्यान सांसों पर बनाकर रखना है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। अगर इसी में हम नाड़ी शुद्धि को भी शामिल कर लें तो उसका भी अद्भुत लाभ है। नाड़ी शुद्धि में हम सांस को रोकेंगे, सांस लिए, रोक लिए, फिर बंध को खोले, क्योंकि सांस अंदर है, रुकी हुई है, छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, होल्ड किए, जब तक आराम से होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे, ऊपर, बाईं नासिका से बाहर। जब शुरुआत करेंगे तो बाईं से लेना है, जब समापन करेंगे तो बाईं से छोड़ना है। इस क्रम को ध्यान रखना है। अनुलोम विलोम के बाद हम सीधे आते हैं भ्रामरी प्राणायाम पे। मैंने आपको बताया है, इस क्रम में पुनः बताता हूं, क्योंकि डायबिटीज के लिए विशेष तौर पर है ये। डायबिटीज और कोविड संयुक्त पेशेंट जो हैं उनके लिए है। तो हम लंबी गहरी सांस भीतर लेते हैं, दोनों अंगूठे से कान के छिद्रों को बंद रखते हैं और तर्जनी को मस्तक पर, शेष उंगलियां नीचे, भौरे की तरीके से ओम का गुंजार करते हैं, मानो जैसे भौरा जो है वो किसी फूल के पास भ्रमण कर रहा हो, ऐसे ओम का गुंजार भीतर ही भीतर, एक एक कोशिका में स्पंदन, पूरे मन में, पूरे तन में व्याप्त हो जाए ओम। इस प्रकार से ध्यान पूर्वक करना है। कैसे? ये प्रक्रिया आराम से भ्रामरी प्राणायाम को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 10 बार, 20 बार, 25 बार कीजिए। पूरा मन आपका शांत हो जाएगा। इसके पश्चात उद्गीत प्राणायाम करते हैं, यानी प्रणव ओम का उच्चारण। चलिए, लंबी गहरी सांस भीतर, ओ, सुविधाजनक स्थिति में इसको 3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार प्रणव ओम का उच्चारण करते हैं। पूरा मन शांत होगा, पूरा शरीर शांत होगा, आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, आपका जो ओरा है वो विस्तृत होगा। जब हमारा ओरा स्वस्थ होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे संत ऐसे हैं कि वो देख करके बताते हैं कि भाई इनकी तो 4 दिन में, इनकी 6 महीने में इस प्रकार से डेथ होनी है, मृत्यु होनी है। तो उन लोगों में ये क्षमता होती है कि वो हमारे ओरा को रीड कर लेते हैं। ओरा की जो विभिन्न परतें हैं, 7 परतें हैं, वो स्पष्ट ऐसे देखते हैं और इतने विशेषज्ञ होते हैं कि वो अगर उस गहराई में चले जाएं तो घटना का भी जिक्र कर सकते हैं, सारा विस्तार आपका बता सकते हैं आपकी ओरा के रूप में। हम ऊर्जा के रूप में जो ओरा निकलती है उससे कुछ भी कर सकते हैं। तो उसे स्वस्थ बनाता है, उसे व्यवस्थित बनाता है। पुनः एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो काढ़े में गुड़, चीनी, किसी भी मीठे चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। सुबह के समय प्रयास करें, जब खाली पेट हैं तब नीम की पत्ती का काढ़ा ले सकते हैं। ऐसे ही शाम को सोने से पहले गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं। ये पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इसको हम दबा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी ज़रूर दबाएं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऐसे 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 ज़रूर दबाएं। शांत चित्त रहें, अपना भी हित करें, दुनिया का हित करें, एकदम निश्चिंत रहें, जरा सा भी भयभीत और डरने की आवश्यकता नहीं है। योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने। ओम शिव शिव शिव। कक्ष का समापन।